एक ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ वहाँ भटकने से बचा सकती है, जो आपको दूसरे से बहुत आगे ले जा सकती है, जिसे आप एक बोझ समझते हो, वो चीज़ है जिसे आप हर कामयाब इंसान के पीछे देख पाओगे। अगर मैं बता दूं कि वो चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन है, 99% लोग अभी इस वीडियो को देख नहीं सकेंगे। ट्रस्ट वाई ओनली टॉप % और सक्सेसफुल। लेकिन मैं पूरे हृदय से चाहता हूं कि इस वीडियो को देखें और केवल समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप बचपन की कंडीशन में बड़े होते हो, आप कंडीशन के हो जाते हो, अपनी लाइफ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते हैं और यह नॉर्मल बात है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जब आप बच्चे होते तो आपका माता पिता आपका सब कुछ बनाने के प्रभारी है। फैसले तय करते हैं कि आप क्या खाएंगे, आप क्या कपड़ा पहनेंगे, कौन सा खिलौने के साथ खेलेंगे, आप जिस घर में रहेंगे उसके साथ खेलेंगे, आप किस स्कूल में जाएंगे और क्या गतिविधियाँ जो आप संलग्न करेंगे। क्योंकि उस वक्त आप बहुत छोटे, मासूम और बहुत सी चीज़ों के अनजान होते, इसलिए आप वही करते हो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। बचपन से ही हमारी दिमाग का प्रोग्रामिंग इसी तरह से होती है, इसीलिए कि अनकॉन्शियसली महसूस करते हैं कि अभी भी कोई और है जो आपको लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द ग्रेट सेंस ऑफ कंट्रोल यू एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आप खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेक्ट करते हो, उतना ही अधिक कंट्रोल आपके लाइफ के लिए अनुभव करते हैं। जितना ही अधिक खुद को सेटिंग पावरफुल पर्पसफुल पाते हो, इसका मतलब यह है आपकी वर्तमान में स्थिति जैसा अभी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करके अपनी लाइफ के लिए किसी भी पार्ट और गतिविधियाँ अधिक अच्छा और अधिक मजबूती कर सकते हो। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कोई सफल होना चाहता है और कोई खुश रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते हैं। द प्रांस उनके पास हमेशा ठीक ठाक कोई बहाना होता है डिसिप्लिन को होने का, बल्कि इसे एक बोझ समझ लेते हैं क्योंकि यह करना बहुत आसान है। कहते हैं, एक्ट माइंड लीड्स टू एफर्टलेस एक्शन, ए सेल्फ डिसिप्लिन फोर्सफुल एक्शन। जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, इमोशन आउट डायरेक्शन से सब चीज़ दौड़ रहे होते, उसी समय सेंचुअल में कुछ भी करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बहुत लोग सेल्फ डिसिप्लिन को से घबराते हैं। सच्चा डिसिप्लिन खुद से वर्तमान क्षण के साथ करने से आता है, ना कि अपने विचारों के इमोशनल से खोए रहने या फिट फास्ट या फ्यूचर में पछतावे कल्पनाओं में खोए रहने से। जब आप अपने इस लावे से बाहर निकलकर वर्तमान में हो, उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आपका गोल, उस तक पहुंचने के रास्ते और आप किन किन रास्तों पर चल रहे हैं, आपकी अभी क्या राय है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। आपके पास एक गहरी समझ आ जाती है जो सेल्फ डिसिप्लिन या फोकस करने से कोई घबराने की चीज़ नहीं है। यह सब पहले ही हमारे भीतर मौजूद होता है। हमारे संभाव में एक बीज भी ग्रो करना, एग्जाम्पल ऑफ द ट्री नहीं भूलना, पहले बीज और फिर पौधा, फिर एक विशाल काय वृक्ष। लेकिन इस बीच वो बहुत सारी ही कठिनाइयों से गुजरता है। भले ही वह नष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वह ग्रो करना भूल जाए। बढ़ना उसका स्वभाव है। ला तुझो विजडम कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है जब उसका आउटकम कंट्रोल चाहते हैं। जब हम चाहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, इसका रिजल्ट यही आना चाहिए। लाजू कहते हैं कि अगर हम आउटकम को कंट्रोल करने के बजाय उसके साहस को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी बहुत सारी समस्याएं आप ही समाप्त हो जाती हैं। मार्क्स और एलिसन अपनी किताब मेडिटेशन में कहते हैं कि अगर आप अपने आदर्शों या अपने फुल पोटेंशियल पर खरा नहीं उतर पाते हो, निराश होकर रुकिए मत। छोटे छोटे प्लेजर से धोखा मत खाइए। याद रखिए, कर्म करना, अपने पर्पस को पूरा करना, कोई भी मीनिंगफुल काम करना, यह सब कुछ बहुत मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। क्योंकि खाना पीना और सोना ये तो जानवर को भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मार्कस और एलियंस करते हैं। एवरीथिंग इज मेड फॉर सम एंड, हर चीज़ किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनी है। सम इवन विल के आई हैव माई बिजनेस अनसाइन, यहाँ तक कि सूरज भी कहे कि मेरे पास अपना काम है।
व्हाट वर यू मेड फॉर, लेकिन आप किस लिए बने हो। फॉर योर प्लेज, क्या सिर्फ प्लेजर्स के लिए। मार्कस एलियस कहते हैं जिसके पास साधारण बुद्धि भी होगी वो भी इस चीज़ को द 7 स्टेप मेथड देगा। इस मेथड को फॉलो करके आप अपने गोल को आसानी से तेज़ी से अचीव कर सकते हो। स्टेप 1, डिसाइड इटली विद यू वाट। सबसे पहले आप जो चाहते हैं सबसे ठीक ठाक डिसाइड करो कि जैसे आपको वज़न कम करना है तो यह मत कहिए कि मुझे वज़न कम करना है या मुझे वो वेट लूज करना है, कि स्पेसिफाई करो कि मुझे 3 महीने के अंदर 6 किलो वज़न कम करना है। स्टेप 2, राइट इट डाउन। पहले आपने डिसाइड किया आप क्या चाहते हो, फिर उसे सब स्पेसिफाई किया। अब अपने गोल को लिखो, मुझे 6 किलो वज़न 3 महीने में कम करना है, और इसे किसी ऐसी जगह रखो जहां आप इसे पढ़ सको, देखो सको। स्टेप 3, सेट ए डेडलाइन फॉर योर गोल। पहले हमने डिसाइड किया मुझे 6 किलो वज़न 3 महीने में कम करना है, फिर उसको लिखा एक डेडलाइन करनी है, 1 महीने के अंदर मुझे 2 किलो वज़न कम करना है, फिर दूसरे महीने 2 और फिर तीसरे महीना 2 किलो। क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ फोर्स करता है, एक प्रेशर की तरह काम करता है। डेडलाइन सेट हमारे करने से हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे लिए जो गोल सेट किया है उसके अचीव करने के लिए तेज़ी से काम करता है। कभी कभी आप डेडलाइन से पहले ही अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, कभी कभार नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप नहीं कर पाओ तो आपको फिर से डेडलाइन सेट करनी है। स्टेप 4, मेक ए लिस्ट। अब आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप जो भी प्रॉब्लम या डिस्प्लीज को फेस कर रहे हो, वह चीज़ वो बाहरी तौर पर हो या भीतरी, उन सभी शांति को सोच विचार कर लिखना। जैसे अनहेल्दी चीज़ों का खाना, बहुत एक्सरसाइज करना या रेगुलर वर्कआउट नहीं करना, डाइट को फॉलो नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको भटकना है, वो चीज़ कभी कभी आपको रोकना चाहता है। इस लिस्ट में लिखनी है। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। आप जो लिस्ट आप बनाए हैं आपको एक एक्सिस में प्रायोरिटी के अनुसार, इम्पोर्टेंस के अनुसार लिखना है। मेरे पर इसी तरह से जिस चीज़ को आपको लगता है ज़्यादा ध्यान देने के महत्व देने की ज़रूरत है उसी अनुसार बाकी चीज़ को लिखना है। ये स्टेप 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान। इमीडिएट आपने जो भी प्लान बनाया है उस पर तुरंत काम करो। पहला कदम उठाओ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ। देर मत कर लो। कंसिस्टेंट एक्शन, हर दिन, हर हफ्ते, हर साल 365 दिन लगातार कुछ ऐसा करो जो आपको एक कदम और गोल के करीब ले जाए। जब आप हर दिन ऐसा कुछ करते हो तो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपका लक्ष्य है। यही वह है चीज़ जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप में और अधिक ऊर्जा भर देते हैं ताकि आप और तेज़ी से अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है।